कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनो स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु की विश्वास योग्यता जो उसने मेरे और आपके जीवन में इस समय तक बना कर रखी है, हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं तो वचन कहता है ये उसको भाता है, ये उसको पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्या वो हमारे धन्यवाद का भूखा है? नहीं, वो किसी भी बात का भूखा नहीं है। वो भूखों को खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है अगर मनुष्य मेरी महिमा नहीं करेगा तो जो सृष्टि मैंने बनाई है ये पत्थर तक मेरी महिमा के लिए चिल्ला उठेंगे। सो परमेश्वर हमको धन्यवाद करने के लिए उसने हमको चुना। ये हमारे लिए आशीष का कारण है, ना कि उसके लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, स्वर्ग अपने फाटकों को खोल देता है और स्वर्ग की आशीषें पृथ्वी पर आपके जीवन पर उंडेली जाती है। हालेलुया। धन्यवाद वो चाबी है जो स्वर्ग के फाटकों को खोल देती है। मैं यीशु नासरी का धन्यवाद देता हूँ। रोज़ वो हमारे मध्य में आते हैं और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में रोज़ नई नई और भेद की बातों को रखते हैं ताकि हम उन वचनों को पाने के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के सुंदर समय तक संभाल कर रखा है, ये कारण हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बहुत अधिक है। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और वो हमसे फिर एक बार बातें करने के लिए ललायत है। The Spirit of the Lord is so excited to speak with us. Amen. लेकिन ज़रूरी ये है कि जब वो हमसे बात करता है तो हमको उसकी बातों को सुनना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। Faith cometh by hearing, not by listening. I told you last time also. Amen. आपको मन, आत्मा और हृदय और प्राण के साथ जब आप सुनते हैं उसको हियरिंग कहा जाता है। Amen. प्रियो, कोर्ट में हियरिंग होती है ना, कोर्ट में लिसनिंग नहीं होती है। अगर जो लोग लॉ जानते हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितनों को कायदे की समझ है, जिनको लॉ की समझ है, वो मेरी बात को ज़रूर समझ रहे होंगे कि आपको जब कोर्ट में आप जाते हैं तो हम कहते हैं वी आर गोइंग टू हियर द वर्डिक्ट। क्या जज बोलने वाला है उसको हम हियरिंग के लिए जा रहे हैं। और माई एडवोकेट इज गोइंग फॉर द हियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। मेरे स्थान पर मेरा वकील आज वहाँ पर हियरिंग के लिए जा रहा है। आमीन। वो हियरिंग जो आप सुनते हैं उसके अनुसार आपका न्याय किया जाता है। हालेलुया। वो हियरिंग जो वहाँ पर आप प्रेजेंट करते हैं उसके अनुसार आपका न्याय किया जाता है। वैसे ही बाइबल का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, द फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज नॉट लिसनिंग, है ना। ये शरीर के कान से सुनना नहीं होता है। प्रभु की वाणी जब भी हम सुनते हैं हमको मन से, आत्मा से, प्राण से और हृदय से सुनना जरूरी होता है। आमीन। तब कहीं जाकर हम परमेश्वर की वाणी से कनेक्ट हो जाते हैं। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में बातचीत करने के लिए उपस्थित है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम रोज पहले पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रभु की वाणी को सीखते हैं। आमीन। सो मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं, मेरे सामने है। और आज हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। और आज के जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 62, उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 62 verses 5, 6, 7 and 8 we are going to read. Amen. और मैं चाहता हूँ आप सब अपने गलों को खोलकर मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें। Amen. वचन कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, विचारों में चक्री को उल्टा मत घुमा। पेट दर्द हो रहा है तो एमआरआई कर लूँ क्या, किडनी स्टोन है क्या? नो नो नो। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, बी स्टिल। आमीन। शांत रहें, चुपचाप रहे, विचारों को अपने दिमाग में घूमने न दे या गलत विचारों को हवा नहीं देना है।
ईमान। पेट दर्द होता है, फिर हमारा विचार हमको बोलता है जाओ एमआरआई कर लो, फिर हम जाते हैं एमआरआई करने, फिर किडनी में से स्टोन निकलता है। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। ईमान। उसके आगे का वचन कहता है क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ईमान। हमारे जीवन में हमको जो कुछ भी प्राप्त करना है ना, आप मनुष्य पर आशा नहीं लगा कर रखना। आई वॉज होपिंग पास्टर दैट यू विल हेल्प मी आउट, आई वॉज होपिंग सिस्टर, आई वॉज होपिंग ब्रदर दैट यू विल कम एंड हेल्प मी आउट। मेरी विकट परिस्थिति में आप पासवान मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं विश्वास कर रहा था, लेकिन आपने तो धोखा दे दिया। काय के पासवान है आप? नो नो नो, योर होप शुड बी ऑलवेज ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी आशा यहोवा से लगा के रखना जरूरी है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कहलाता है। हालेलुया। आमीन। उसके आगे का वचन कहता है सचमुच, मजाक में नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, किसी को बोलना है इसलिए नहीं, परंतु सचमुच, रियली रियली, ट्रूली ट्रूली, वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। आमीन। जिसको सचमुच यह विश्वास होता है कि संकट की परिस्थिति में अति सहजता से मिलने वाला मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ और शरण स्थान है, जब आप सचमुच इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप डिगेंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, लेकिन आप स्थिरता में पाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में, सत्य में विश्वास करके आपको परमेश्वर पर खड़े रहना होता है। हालेलुया। आमीन। 7वां वचन, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान भी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर हमारे अंदर से अपनी महिमा को प्रकट करता है, ये उसकी महिमा है, लेकिन वो महिमा को जो हमारे अंदर रखता है वो हमारा आधार बन जाता है। आमीन। और सही समय पर जो कुछ भी हम इन वचनों को सीख रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है हम कुछ नहीं पा रहे, बस सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ आपके सही समय पर जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, ये जो वचन हम पिछले 2 वर्षों से, 2 महीनों से या उसके अधिक समय से हम लोग लगातार सीख रहे हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। अपनी महिमा को वो आपके सेवकाई के द्वारा प्रकट करेगा, ताकि अब वो आपके मस्तिष्क और महिमा को ऊंचा कर सके। हालेलुया। आमीन। उस पर ठहरे रहना है, उसको थाम कर रखना है। जब आप उसको अपना शरण स्थान और गढ़ मानते हैं तो आप डगमगाते नहीं है, कितनी भी बड़ी चट्टान आपके सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, परंतु जब सचमुच आपको ये पता होता है कि यहोवा मेरे साथ खड़ा है, तो हमको ये विश्वास करना होता है कि भला हमारा विरोधी कौन होने पाएगा। आमीन। उसके बाद अंतिम 8वां वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन होगा, संडे टू संडे विश्वास रखो नहीं, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी यहोवा पर विश्वास रखो। आमीन। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अब ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करते ना, तब तक आप अपने दिल की बातों को उससे शेयर नहीं करते, आप प्रकट नहीं करते। आपके मन में डर होता है, यार मैं इसको इमोशन में बता दूंगा, ये कल मेरे जीवन की गुड़ बातों का फायदा ना उठा ले। और अक्सर आज बहुत सारे धर्मी इस पहली के जाल में फंसे हुए हैं। आमीन। बट आप, वचन कहता है, हर समय जब आप उस पर भरोसा रखते हैं तो उसे अपने अपने मन की बातों को खोलकर बताना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप अपने पिता से, माता से, अपने भाई बहनों से बातें करते हैं, वैसे ही आपको परमेश्वर से भी बातें करना है। आमीन। क्योंकि दूध पिलाने वाली माता तो आपको छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी त्यागेगा नहीं। जो भेद की बातें आपके जीवन में जो सिर्फ आप जानते हैं, जब अपने मन को खोलकर आप परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे, मैं आपको वायदा देता हूँ परमेश्वर किसी और को जाकर आपकी चुगली नहीं करेगा, वो आपके पीछे बुरी बातें किसी को जाकर नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? हर समय यहोवा पर पहले भरोसा रखना है। जब हम जिस पर भरोसा रखते हैं उसको हम बिंदास्त अपने जीवन की बातों को शेयर करते हैं। कल मेरे ऑफिस में एक एक्टर आए थे, टीवी एक्टर हैं, और उनके कुछ वेब सीरीज़ इन दिनों हॉटस्टार पर आई है और चल रही है और आने वाली है। और वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर, ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की है भैया, ये मेरे अलावा
मेरे परिवार के अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं जानता है। आमेन। एंड आई वाज थैंकिंग द लॉर्ड इन माय स्पिरिट। ये व्यक्ति पहली बार मेरे ऑफिस में आया है और ये अपने जीवन की बातों को खोलकर मुझे बता रहा है। Hallelujah. Even though he being from a Muslim background, I preached the gospel to him. I shared my testimony with him. And जब वो मेरे ऑफिस से गया तो उनके आंखों में आंसू थे। Amen. प्रियो, परमेश्वर पर उससे अधिक मात्रा में आपको भरोसा रखना है। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो हम उससे कुछ बातों को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो उस स्थिति में नहीं है कि वो बातें हमें दे सके तो हमारा मन दुखी हो जाता है और शत्रु के लिए द्वार खुल जाता है। लेकिन मैं आपको एक वायदा ज़रूर दिलाता हूँ, जब आप परमेश्वर के सामने आपकी बातों को खोल कर रखोगे, संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा करोगे, वो आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और अपना समर्पण हम प्रभु को करेंगे। आमेन। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार अपने विश्वास योग्यता को हमारे जीवन पे प्रकट किया। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने इस समय हमारे जीवन में उंडेली है। राजा, आने वाली कल की आशीषों के लिए, आज रात भर जब हम मीठी नींद लेते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हमारे जीवन से खदेड़ दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा प्रभु, आने वाले वचन हम में से हर एक के लिए लाभ और फायदे के साबित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर। इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। राजा प्रभु, तू हम में और हम तुझ में बने रहने पाए, ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अपने आप को इस समय हम यीशु के पवित्र लहू में डुबो देते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। हम सीख रहे हैं कि छोटी पर सामर्थ्यशाली प्रार्थना, पैशनेट प्रेयर्स को जब हम करते हैं, प्रभावशाली प्रार्थनाओं को जब हम करते हैं, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थनाओं को हम करते हैं, भले ही वो छोटी सी प्रार्थना क्यों ना हो, भले ही वो एक वाक्य की प्रार्थना क्यों ना हो, जैसे पतरस ने उस लंगड़े भिखारी के लिए की थी, उठ और चल फिर, एक वाक्य की प्रार्थना। लेकिन वचन कहता है वो लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा भिखारी जो सुंदर नामक फाटक पर बैठा हुआ था, वो उठकर नाचते हुए कूदते हुए पतरस और यूहन्ना के साथ उस मंदिर में प्रभु की तमजीद करने लगा, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने लगा। आमीन। एक्सक्यूज मी। कल मैंने आपको उदाहरण बताया था कि परमेश्वर ने मत्ती की किताब में जिस प्रकार से मुझे और आपको किस रीति से हमें प्रभु से बातचीत करना है, किस रीति से हमें परमेश्वर से वार्तालाप करना है, किस रीति से हमें अपनी प्रार्थना और विनतियों को, निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखना है, उस पैटर्न को, उस तरीके को हमको सिखाया। आमीन। एंड एज आई टोल्ड यू, 77 शब्दों की प्रार्थना है, 77 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू माय ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। आमीन। मैं जिस बाइबल में से इसको लिखा है या मैं जिस बाइबल में से इसको पढ़ता हूँ, 77 वर्ड्स की ये प्रेयर है। लेकिन इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर कहता है, जब तुम इस 77 शब्दों की प्रार्थना को जब तुम करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न पर आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, जैसे मेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा मैं पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। सिर्फ 77 शब्दों की प्रार्थना। आमीन। एक और प्रार्थना के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 16 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, कन्फेस योर फॉल्ट्स वन टू अनदर एंड प्रे फॉर वन अनदर दैट यू मे बी हील्ड, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचियस मैन अवेलeth मच। दिस इज जेम्स 5:16। पास साहब, आपको कैसा याद है? आपके सामने लिखा हुआ है कि नहीं? मुझे मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे स्मरण है। आमीन। आप कैसा स्मरण कर लेते हैं? मैं उन वचनों को बार बार पढ़ता हूँ। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते थे, बार बार पढ़ने से, बार बार लिखने से आपको याद हो जाता है। आमीन। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप वचनों को लिखा करें, आप नोट्स को लिखा करें, आपको वो स्मरण हो जाएंगे। आमीन। याकूब 5:16 का दूसरा भाग कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। होगा ऐसा नहीं लिखा है, हो सकता है। आज प्रभाव डालेगी जब आप प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करेंगे।
जब आप प्रभावशाली प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का प्रभाव आज दिखेगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से होनी चाहिए। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचस मैन अवेल्स मच। आमीन। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इसको बहुत सुंदर तरीके से इलैबोरेट किया गया है, या इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसका विवरण दिया गया है। द पैशनेट प्रेयर दैट इज ऑन पर्पस। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। द पैशनेट प्रेयर दैट इज ऑन पर्पस, एक जोश से भरी हुई प्रार्थना जिसका एक उद्देश्य हो। हालेलुया। उस प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना जोश रहित है। धर्मी जन की प्रार्थना आधी नींद में है। धर्मी जन की प्रार्थना जल्दबाजी में है। मैंने आपको कहा हमारा ये टॉपिक लंबी प्रार्थना, घंटों बैठ के प्रार्थना करने का टॉपिक नहीं है। शॉर्ट प्रेयर्स, बट पैशन हैज टू बी देयर। योर प्रेयर शुड बी पैशनेट। आपके प्रार्थना में प्रभाव होना चाहिए, आपके प्रचार में प्रभाव होना चाहिए, आपके आराधना में जोश होना चाहिए। क्योंकि एक ट्रांसलेशन याकूब 5:16 के लिए कहता है, द पैशनेट प्रेयर दैट इज ऑन पर्पस, एक ऐसी जोश से भरी प्रार्थना जिसमें एक उद्देश्य हो। हालेलुया। नहीं तो हम जोश से तो कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम वचन के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं। जोर जोर से रो रहे हैं, प्रभु तो सुने, ऐसा कर ले। नो, द पैशनेट प्रेयर, बट दैट प्रेयर मस्ट हैव अ पर्पस। हालेलुया। वो एक आपकी जोश रहित प्रार्थना तो होनी चाहिए, लेकिन उसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए। हालेलुया। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, हमेशा इस बात को याद रखिए और अपने आप को स्मरण दिलाइए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ लॉन्ग यू प्रे, आमीन, बट इट मैटर्स विथ व्हाट पर्पस यू प्रे। आमीन। ये बात कोई मायने नहीं रखती प्रियो कि आप घंटों, कितने घंटों तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बात जरूर मायने रखती है कि आप किस उद्देश्य के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, भैया हम घंटों आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, भैया हम घंटों लोगों के लिए प्रार्थना करते। वेरी गुड, यू मस्ट डू इट। आपको करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जितने लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थनाओं के उत्तरों को जांचना भी बहुत ज़रूरी होता है। पास साहब, हमने आपके लिए उस दिन प्रार्थना की थी, अभी कैसे आपकी परिस्थिति? अभी सिस्टर, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, अभी क्या बदलाव है? बहुत बार मैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जिनको मैं, जब मेरे पास प्रार्थना की विनती आती है तो मैं उनको अपडेट मांगता हूँ कि मुझे अब बताइए कि अभी कैसी परिस्थिति है। आमीन। आप प्रार्थना तो घंटों कर रहे हैं, पर फॉर्मेलिटी करके अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका समय आप व्यर्थ गवा रहे हैं। लेकिन सटीक उद्देश्य के साथ और पूरे जोश के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी छोटी सी प्रार्थना का प्रभाव इस पृथ्वी में दिख जाता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ जिस अध्ययन को हमने शुरुआत में पढ़ा था, हमारे शायद 2 या 3 दिन हो गए हैं हम इस अध्ययन को कर रहे हैं। हमने शुरुआत में जिस हबक्कुक की पुस्तक से इस अध्ययन की शुरुआत की थी, अब आप बोलोगे पास साहब हमने सुनी नहीं, तो आपको पिछले अध्याय में जाना पड़ेगा। सबसे पहले दिन जब हमने सेवकाई इस विषय पर अध्ययन करना शुरू किया, तो हमने हबक्कुक की किताब से इस किताब को अध्ययन किया था। यहाँ जिस अध्ययन को मैं चाहता हूं हम सब लोग निकाल लें और हम लोग फिर एक बार उस वचन को पढ़े। हबक्कुक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले 4 वचन, 1, 2, 3 और 4। द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्सेस 1, 2, 3, 4। सब लोग जोर से पढ़िएगा, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने है। आमीन। शिग्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें इसका सामर्थ्य छुपा हुआ था। आमीन। आप में से जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर उसमें से प्रत्येक भाई और बहन को अनगिनत आशीषों से भर दे। आमीन। यहाँ
हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं, हमने इसकी शुरुआत ही इस अध्ययन से की थी। हमने इस टॉपिक की शुरुआत यहाँ हबक्कुक की प्रार्थना 33 वर्ड्स की है, 33 शब्दों की प्रार्थना, बहुत लंबी प्रार्थना नहीं। प्रभु जब तक तू स्वर्ग से उत्तर नहीं देगा मैं तो उठूंगा ही नहीं, वो वाली प्रार्थना नहीं है ये। आमीन। 33 शब्दों की प्रार्थना जिसको परमेश्वर ने स्वीकार किया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना पवित्र शास्त्र के अनुसार एक उद्देश्य से भर कर करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर अपने सारे कामों को छोड़कर आपके सामने उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। आमीन। वो कहता है तू वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। हालेलुया। ये जो प्रभु जिस पीढ़ी में मैं जीवन को जी रहा हूं, तू वर्तमान में अपने काम को पूरा कर और इसी युग में, आने वाली पीढ़ियों पर प्रकट करना नहीं, इसी युग में तू हम पर इसको प्रकट कर। आमीन। कई बार हम लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, हम होल नाइट प्रेयर करते हैं। आमीन। होल नाइट में थोड़े लोगों के हृदय में होल हो जाते हैं, थोड़े लोगों के विचारों में, मनों में होल हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं अरे ये भी आया कि प्रार्थना को रात को, जान दो हम घर जाते हैं। शत्रु आपके माइंड में होल कर देता है। मैं उस छेद की होल की बात नहीं कर रहा। होल नाइट प्रेयर, संपूर्ण रात्र भरी रात्रकालीन प्रार्थना। आमीन। कितने लोग उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं, कितने लोग उसमें सो जाते हैं। कितने लोग हो गए बाबा अभी मैं रात भर तो नहीं जग सकता, मैं घर निकलता हूँ, मुझे सवेरे 6 बजे ड्यूटी है। ओ माय गुडनेस, सो मेनी एक्सक्यूजेस। बट यू नो यू आर डूइंग होल प्रेयर्स, दैट इज़ वेरी गुड। हम लोग भी करते हैं और मेरे कलीसिया के लोग जानते हैं कि हम लोग भी रात्रकालीन प्रार्थनाओं में जाते हैं। आमीन। लेकिन आप कितनी लंबी प्रार्थनाएं तो मैं और आप दोनों करते हैं, मैं भी करता हूँ। आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं नहीं करता, मैं छोटी प्रार्थना करके भाग जाता हूँ, नहीं, मैं भी एज स्पिरिट लीड्स मैं भी घंटों प्रार्थनाएं करता हूँ। आमीन। लेकिन उसमें आग नहीं होती है, उसमें पैशन नहीं होता है, उन प्रार्थनाओं में जोश नहीं होता है। जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करना है, जोश से भरी हुई प्रार्थना करना, ऐसा नहीं होता है। सो पहले तो प्रार्थना के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज प्रेयर, हाउ टू प्रे, वेयर टू प्रे, होम टू प्रे। बहुत बड़ा टॉपिक है प्रार्थना का। आमीन। क्योंकि हमारा पूरा जीवन है प्रार्थना का है, फुल लाइफ फुल ऑफ प्रेयर। आमीन। सो आप कई बार लंबी प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन उसमें आग नहीं होती। हम कई घंटों तक प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उत्तर हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो पास साहब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि आप उद्देश्य के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। आपके प्रार्थना में एक उद्देश्य होना चाहिए, आपके प्रार्थना में एक जोश होना चाहिए। कई लोगों की प्रार्थना में जोश है लेकिन उद्देश्य नहीं है। बट विदाउट पर्पस प्रेयर विल नॉट बी हर्ड। आमीन। अगर आपके प्रार्थना में कोई उद्देश्य नहीं है, आपको पता ही नहीं आप किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कई बार हमारी प्रार्थनाएं छोटी होती है लेकिन प्रभाव बड़ा होता है। दैट इज व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरी बिलीवर। आमीन। प्रभु चाहता है बाबा तू दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर, तू सबने बोला इसलिए प्रार्थना को मत आ, तू थोड़ी देर ही प्रार्थना कर, परंतु तेरी प्रार्थना को प्रभाव रहित नहीं परंतु प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। उदाहरण, आप कहेंगे कितनी छोटी प्रार्थना करनी है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जा रहा था और मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा, वो जो क्रॉसिंग होता है जेब्रा क्रॉसिंग, उस पर से अपनी माँ का हाथ छोड़कर तुड़ करके 4-5 साल का बच्चा होगा, रोड क्रॉस करने गया। और मैं इस साइड था, वो लड़का ऐसा क्रॉसिंग करके आया, मैं उसको देख रहा था, मैं उसकी माँ को देख रहा था। फिर मैंने गर्दन घुमाया तो सामने से बेस्ट की बस आ रही थी। बॉम्बे में जो गवर्नमेंट की बसेस चलती है, बेस्ट की बस आ रही थी और जोर से उस बस वाले ने उस बच्चे के सामने आते ही जोर से ब्रेक मारा। आमीन। और मैंने क्या, मेरा भी हृदय भर गया, होता है ना अपन एकदम सडनली क्या हो रहा है करके आश्चर्यचकित, और जोर से जब मैंने देखा कि वो जो स्त्री थी वो एक बिलीवर स्त्री थी और उसने जोर से जीसस बहुत जोर से चिल्लाई। आसपास के लोग हिल गए। इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी वो इतने जोर से चिल्लाई कि मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दी, जीसस।
और मैं आपको बताऊं, सिर्फ वो एक शब्द की लेकिन जोश से भरी, प्रभाव रहित उस छोटी सी प्रार्थना ने उस बच्चे के जीवन को बचा लिया। हालेलुया, आमीन। मैं आपको इसीलिए इस गवाही को बता रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम का और परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं, आमीन। लेकिन सामर्थ से भरी हुई प्रार्थना, प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना, जोश से भरी हुई प्रार्थना, आपके प्रार्थना का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देता है, आमीन। इतने जोर से वो मेरी बहन चिल्लाई जीसस, और मैं भी गाड़ी से जल्दी से उतरा। गाड़ी मेरी साइड में ही थी क्योंकि सिग्नल लगा हुआ था, पर कॉर्नर में होने की वजह से मैंने गाड़ी में से उतरा। मेरे साथ और भी कुछ लोग भागे और देखा तो बच्चा अपने स्थान पर सुरक्षित खड़ा था और रो रहा था। हालेलुया। बहुत बड़ी प्रार्थना उसने नहीं की उस बहन ने प्रियो। उस दिन प्रभु ने मुझे कहा कि छोटी सी प्रार्थना में भी बहुत सामर्थ होती है। हालेलुया। और फिर मैं इस पर मनन करने लगा, अध्ययन करने लगा। बहुत सारी बातों को पिछले 5-6 महीने से मैं प्रभु के साथ बैठकर सीखने लगा और फाइनली कहीं जाकर अभी प्रभु ने अगुवाई दी कि हम इस अध्ययन को कर सके। हालेलुया। ओनली वन वर्ड इज इनफ, but there should be a purpose, there should be a passion, and there should be a effect of that prayer has to be there, amen। वहाँ पर आपकी प्रार्थना छोटी होगी तो चलेगी, लेकिन प्रभाव से भरी हुई होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोगों को मैं वहाँ पर देख रहा था, लोग रो रहे थे, कोई बस वाले को चिल्ला रहा था, कोई माँ को चिल्ला रहा था, लेकिन माँ अपने बच्चे को गले लगाकर जोर से पकड़कर रो रही थी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को आपके जीवन के विकट परिस्थिति में पुकारते हैं, एक शब्द भी काफ़ी हो जाता है, आमीन। और मैं आपसे वायदा करता हूँ परमेश्वर आपको गले लगा लेगा। हालेलुया। परख कर देखे प्रियो, परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं होता है, लेकिन हमने यीशु मसीह को बहुत ही सस्ता, बहुत साधारण मनुष्य के रूप में बनाकर रख दिया है। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर उस माँ के यीशु इस शब्द से अगर वो अपने बच्चे के जीवन को प्राप्त कर सकती है, when you will pray what not will happen in the earth, amen। अब जब आप पैशन से भरी हुई, जोश से भरी हुई और प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना को करेंगे तो भला इस पृथ्वी पर ऐसी कोई बात है जो नहीं हो पाएगी, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु इस गवाही को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बहुत ही साधारण सी गवाही है और आपने जीवन में अनुभव किया होगा, या आपने भी कई जगहों पर देखा होगा जो मैंने आपको गवाही दी, लेकिन कभी शांति से बैठकर सोचना, एक शब्द यीशु और उस बच्चे का जीवन बच गया। हालेलुया। यीशु के अलावा कोई नहीं है जो आपको आपकी परिस्थितियों से आज़ादी दिला सकता है, आमीन। इसीलिए प्रभु के राज्य के प्रति गंभीर रहना सीखें, आमीन। अब यहाँ पर हबक्कुक क्या प्रार्थना कर रहा है, हबक्कुक की प्रार्थना से हम क्या सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये बातें हम कल सीखेंगे, क्योंकि आज हमारा समय पूर्ण होने आया है। कल हम इन वचनों को सीखेंगे कि हबक्कुक की प्रार्थना के द्वारा हबक्कुक क्या बताना चाहता है। बहुत सारे लोगों से जब मैं बीते दिनों में जब मैं इसकी खोज कर रहा था इस विषय पर, बहुत सारे लोगों को मैंने हबक्कुक की इन वचनों के विषय में पूछा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि हम मालूम करना ही नहीं चाहते। क्यों मालूम नहीं करना चाहते? हमको क्या करना है, हम थोड़ी पास्टर है, हमारी थोड़ी बुलाहट है प्रभु की भेद की बातों को प्रकट करना। अरे बाबा, जिसने उद्धार पाया है उस हर एक की जिम्मेदारी है कि संसार के कोने कोने में जाकर प्रचार करें, आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम इसके आगे का अध्ययन अगली बारी में करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, प्रभावशाली और प्रभु जी उद्देश्य के साथ की गई प्रार्थनाओं को तू सुनता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जो वचन आज तूने हमें सिखाया है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस गुदे में, हमारे विचारों में, हमारी आत्मा, हमारे हृदय में बने रहे, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना नम्रता के साथ करते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। रात को जब हम सोते हैं हमें मीठी और गहरी नींद दे और हम अपने बिछौने पर पड़े पड़े तुझे धन्यवाद दे सके, इसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। प्रभु जी हमारे जीवन की हर तकलीफ
को, हर दुख को, हर परेशानी को हम तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो और परख कर देखो। प्रभु जी आज हम अपने जीवन की सारे परेशानियों को तुझे सौंपते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कल सुबह का सूर्य एक नए विश्वास, नई आशा के साथ तो हमारे जीवन पर लेकर आएगा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आनंदित रहे, दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।